ये 24 में बहुत कुछ उथल पुथल होगी, बहुत कुछ बदलाव आएगा इस 2024 से। ये बदलाव का वक्त हो रहा है। मात्र कुछ ही दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। लोग जानना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या उथल पुथल होने वाली है। ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आने वाला समय किसका होगा, किसकी ग्रह दशा सही बैठेंगे और किसको जनता पसंद करेगी। हमारे देश में ज्योतिष शास्त्र के लोग हैं जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, भविष्यवाणियाँ देते हैं जो सच होती हैं और ये बता देते हैं, आने वाली घटनाओं का संकेत दे देते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम प्रयागराज में बात करने के लिए आए हुए हैं। एक महाराज जी हमारे साथ में हैं जो महासिद्धेश्वर श्रृंगी ऋषि जी महाराज जी के पास में हम हैं, तांत्रिक हैं और जिन्होंने कई सारी भविष्यवाणियाँ की हैं जो सच हुई हैं। तो बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। काल भैरव, जय भद्रकाल में भी कई सारी भविष्यवाणियाँ की और सच भी गई हैं। तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है, क्या भविष्यवाणी है आपकी? मैं एक मोदी या किसी के नाम लेके भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आगाह या एक आभास पर भविष्यवाणी कर रहा हूँ जो मुझे महसूस हो रहा है इस 2024 से। ये बदलाव का वक्त हो रहा है, बदलाव का वक्त हो रहा है। और मैं जो कुछ महसूस कर पा रहा हूँ इसमें शक्तियाँ काफ़ी चेंज करने के मूड में। महिलाओं का भी वर्चस्व होगा, शक्ति का वर्चस्व रहेगा, इस बार काफ़ी वर्चस्व रहेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आशातीत हैं, जो लोगों को ढर्रे से अलग हटा के दिखाएंगी। और काफ़ी बदलाव, क्या प्रत्यक्ष बदलाव नज़र आ रहा है। अब 14 से कोई है, हर चीज़ का ऊपर से चलता है। एक दिन होता तो 12 घंटे दिन, 12 घंटे फिर रात शुरू हो जाती सूरज। तो उन्नति अवनति का जो चक्र है ये ऊपर से चलता है, ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं। लेकिन महाराज जी, आपने जो बात कही कि बदलाव होगा, तो बहुत चौंकाने वाला खुलासा है कि बदलाव होगा। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री है, दावा तो 400 सीटों का किया जा रहा है, इतिहास रचेंगे, नया इतिहास बनाएंगे, और आप कह रहे हैं बदलाव होगा। कैसे संभव होगा, क्या कैसे लगता है आपको? ये तो संभव होगा, ये तो हम क्या, ये तो प्रकृति के हाथ में, तो नियंत्रण ब्रह्म के हाथ में है। उसको जो करना होगा, बदलाव है तो होगा, किस तरह होगा वो ब्रह्म जाने। और ये काफ़ी एक कोई बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति है जिसको कहिए कि बहुत गद्दार और बहुत प्रभावशाली राजनेता भाजपा के अंदर के। अब ये बात मैं मुझको बोलने दे बच्चा। उसका भी एकदम अचानक जो है देवलोक का गमन है, ये सब चीज़ें हैं। तमाम चुनाव के वक्त बहुत चीज़ें ऐसी घट रही हैं जो बड़ी ऊहा पे बड़ी उथल पुथल मचा देंगी। मतलब आप कह रहे हैं कि बड़े राजनेता की मतलब आकस्मिक मौत हो सकती है, देहांत हो सकता है। आकाश मंडल में जो बदलाव हो रहा है उससे ये महसूस हो रहा है कि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो चीज़ें अभी लोगों ने महसूस या सोचा भी नहीं होगा। बदलाव के तो काफ़ी 100% लक्षण देख रहे हैं। शुक्र बृहस्पति आपस में अलग हैं, एक देवगुरु है, एक दैत्य गुरु है, ये दोनों में खींचतान मची हुई है। तो ये एकदम से पूरी तरह से ये सच है कि बदलाव है। अब ये बदलाव कितना गहन है, कितना विलक्षण है, कितना, वो तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, चेंज काफ़ी है और ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो ढर्रे से अलग हटके हैं। और कब क्या हो जाए वो पर हुआ, चाहे राजनीति का खेल हो, चाहे आदमी के जीवन का खेल हो, चाहे वो, ये सब उसके हाथ में। और वहाँ से बदलाव है, वहाँ से विलक्षण बदलाव है तो होगा पृथ्वी पे। मतलब अगर कहा जाए तो आपके कहने का संकेत ये है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि विलक्षण बदलाव है। अब कौन बन सकते हैं, अब किसको सहयोग मिलेगा, कौन जाएगा, कौन आएगा, कौन उसकी ब्रह्मा की नीति है, ऐसा बदलाव विलक्षण कि वो मार्ग से हटके। मतलब ऐसा बदलाव होगा जो उथल पुथल मचा दे। कुछ नया है, वो नया हम लोगों को देखना, तो आप लोगों को सबको देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत तेजी से। ये फरवरी के बाद मार्च लगा, जैसे मार्च के बाद से भीषण बदलाव है। फरवरी तक दूसरी परिस्थितियाँ, मार्च अप्रैल के बाद एकदम से बदली हुई परिस्थितियाँ चालू हो जाएंगी। तो वो चीज़ें एक महासागर जैसा मंथन चालू हो जाएगा। अब उसमें कौन रत्न बन के उभरेगा तो काल भैरव के हाथ में है। उसमें ये चीज़ें कि हम ये सोच के चलें कि हाँ यही महारत्न है, यही भविष्य, तो ये गलत। वो नए नए महारत्न प्रकट होंगे, नया बदलाव होगा, नया संचार होगा। और ये
विलक्षण बदलाव देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। हाँ, इसमें हम ये बार बार कह रहे हैं कि महिलाएं बहुत ही आशातीत उन्नति करेंगी हैं, और प्रत्यक्ष प्रधान पहुंचने में किसी महिला की जबरदस्त भूमिका रहेगी। जो प्रधान नायक होगा, जो भी होगा, उसमें भी महिला का दाहिना हाथ मतलब जबरदस्त हाथ रहे, कोई भी महिला। मतलब देश का प्रधानमंत्री कोई महिला बन सकती है? का एक महिला पक्ष का एक सहयोग होगा, शुक्र है, तो कोई न कोई महिलाएं सहयोग देगी। मेरा कहने का ये मतलब है, कोई महिला बन जाए ये पूरी तरह से निर्णय नहीं है, लेकिन महिला मेकर भी बन जाए ये भी निर्णय है। सर महाराज जी, जो गठबंधन बना था मोदी जी के खिलाफ, राजनीति में एक अहम हिस्सा निभा रहा था, वो गठबंधन धीरे धीरे टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिख रहा है। सारे पार्टियां भाजपा में जा रही हैं, तो इस गठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं आप? बात ही सुन रही, वो टाइम ही नहीं था गठबंधन का। हर चीज का बंधन तुम्हारे बनाने से बन जाएगा, हमारे बनाने से बन जाए, हर चीज का वक्त होता, और हर चीज वक्त के हिसाब से राई ते पर्वत हो जाए, पर्वत से राई हो जाता है। इसको करने वाला काल है, महाकाल भैरव, वो चक्र चलाता है। जो दुनिया जीतने वाले होते वो साधारण रूप से भी हार जाते थे, और जैसे वो चक्र बदलता था। तो ये जो टाइम था, अभी मैं कहूँ, मैं फरवरी तक क्या मार्च तक बोला हूँ, मार्च तक एक तरफा बृहस्पति का उदय है, मतलब एक तरफा शुभत्व का। और जो एक धर्मनिष्ठ पार्टी है, जो हम जिसको अपना कमल के रूप में स्वीकार करते हैं, कमल हमारी लक्ष्मी का और ब्रह्मा का और नाभि का, सब कमल का प्रतीक धर्म से। तो धर्मनिष्ठ पार्टी का मालिक बृहस्पति 14 से उच्च हुआ था, तो बृहस्पति उच्च हुआ तो होगा। फिर 19 में सूर्य का भी साथ मिला बृहस्पति को। सूर्य बृहस्पति का परम मित्र है, तो बृहस्पति एकदम कमल खिल गया, मतलब सूर्य ही कमल को खिलाता है। तो 19 में सूर्य काम करे तो और प्रचंड रूप से प्रभाव कर दिया। लेकिन सूर्य थोड़ा तानाशाही भी बनाता है, तानाशाह बनाता है, कुछ आर्थिक नियंत्रणों पे गड़बड़ियाँ होती, कुछ और चीज़ें होती हैं तमाम। सूर्य सुखाता भी है, तपाता भी है, कमल ही नहीं खिलाता है, वो भी चीज़ें हुई। तानाशाही एक तरफा भी बनाता है, थोड़ा तानाशाही बनाता है, राजस्व अटैक भी बनाता है। तो ये जो सूर्य का प्रभाव 19 में हो तो फिर कमल को पूरी तरह खिलाते। लेकिन अब वो चीज़ें कहाँ दिख रही, अब शुक्र और बृहस्पति है, ये दोनों दो धड़े के, ये खींचतान वाले, यही समझ लो। तो मतलब शुक्र अपना काम करे, बस इन दोनों का मेल नहीं है, ये रात दिन की तरह। तो वो काफ़ी उथल पुथल, वो तो ऊपर से चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी के अजान बाहु थी, हाथ बहुत लंबे थे। अजान बाहु तो देवता पैदा करता है, माता जी का जब तक उनके सर पे हाथ था, वो समय उनके लिए कौन काट सकता था, अंततः होता। उनकी कुंडली में भी चंद्रमा माहू थे, नीच भंग राजयोग का कारक बन के लगन में बैठा चंद्र मंगल। तो नीच भंग राजयोग मतलब सामान्य, नीच मतलब सामान्य घर में जन्म लिया, सामान्य अति सामान्य घर, और उसको भंग करके महाराज आदि राजयोग बना। तो ये भी तो उसी ने किया, ब्रह्म ने भी यही किया था। लेख हम माँ नहीं है, माँ का आभासी और माँ का आशीर्वाद परोक्ष है। तो ये भी तो परिस्थितियाँ बदली, हर चीज। बात हो रही थी मोदी जी की, योगी जी की भी बात कर लें, क्या भविष्य है योगी जी का? बात हो रही कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन महाराज आप एक बहुत ही चौंकाने वाली भविष्यवाणी करो कि बदलाव होगा, जबकि एक तरफ बात हो रही कि 400 सीटें आएंगी, इतिहास रचा जाएगा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और आप कह रहे हो बदलाव होगा। क्या वाकई में ये हो पाएगा? अच्छा ये बताओ कि राजीव गांधी के रहते हुए क्या नरसिम्हा राव बन पाते? बूढ़े भी हो गए थे, लेकिन उनके हाथ में लिखा था ना, उनके भाग्य में लिखा था कि प्रधानमंत्री, पूर्ण प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनेंगे। तो वो परिस्थिति बदली, कुछ ऐसे कारण हुए ऊपर से कि वो नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बन गए, वो 5 साल तक रहे, पूर्ण बहुमत में रहे। जबकि बहुत ज़्यादा कांग्रेस उनको बनाने के बाद में पछताई भी, लेकिन उनकी किस्मत में लिखा था। तो जब वो किस्मत काल भैरव लिखेगा वैसा होगा ना, वो आपके हाथ में ना, हमारा तो भैरव के हाथ में। लेकिन महाराज जी संकेत तो दे दिया कि बदलाव होगा, लेकिन उस बदलाव के मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, कौन होगा चेहरा, कौन करेगा ये बदलाव, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप स्पष्ट बता दें, ताकि लोग उलझ जाएंगे, सुन के परेशान हो जाएंगे कि क्या महाराज कह रहे हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा स्पष्ट करिए ना महाराज। देखो ये एकदम पूरी तरह स्पष्ट है कि
ये जो है बदलाव जो है, सुन रहे हैं ना, इसमें मैंने बोल दिया किसी महिला का विशेष हाथ, ठीक है, कोई भी महिला हो या महिलाओं का विशेष हाथ है। महिलाओं को इस उसमें बहुत ज़्यादा वो भी मिलेगा, श्रेय भी मिलेगा। कई जगह से पुरुषों की जगह महिलाएं भी खड़ी होके श्रेय मानेगी। महिला प्रधान होगा शुक्र 2024 चुनाव महिला प्रधान होगा। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है तो इनका नरेंद्र मोदी का 50-50 हो गया, दो धाराओं में बट गया ना। तो अब जो दूसरी धारा है वो जिसको सहमति देगी वो बन जाएगा। पूरी तरह से ना उम्मीद प्रधानमंत्री भी नहीं है, क्योंकि ये दो धाराओं में बोले, हम दुविधा में बोले, चमत्कार में बोले, लेकिन हम पूरी तरह किसी को ख़त्म नहीं किए। लेकिन कुछ चमत्कार है ऐसा कि वो चीज़ देखने को वो नया मिल रहा है पूरी तरह से। और कोई जैसे नया प्रधान होता है तो अब कौन होगा वो उस वक्त पे हमसे तुम पूछ लेना, समय पे, उस समय ही बताना कारगर श्रेष्ठ कर रहेगा, इतने समय से नहीं। तो महाराज जी बहुत बड़ी जो है चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में देश का प्रधानमंत्री बदलने वाला है, एक नया बदलाव होगा, देश की राजनीति में एक नया भूचाल आने वाला है जो देश की दिशा और धारा को बिल्कुल बदल कर रख देगा। महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो बदलाव की भूमिका निभाएंगी ये महिलाएं निभाएंगी, इसकी मुख्य धारा में महिलाएं होंगी। तो महाराज जी से और भी कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि महाराज जी देश की राजनीति में और क्या विशेष बदलाव आने वाला है जो देश की जनता को बिल्कुल चौंका देगा, जिसकी कोई कल्पना न की गई हो। कुछ ऐसी चीज़ आप संकेत करना चाहें। गृह कलह, अंतर्द्वंद, जो बड़े बड़े संगठन होते हैं या जो पक्ष विपक्ष पक्ष संगठन भी है वो है, तमाम चीज़ में अंतर्द्वंद आ जाएगा। मतलब आपस में विद्रोह वाली भावना, गृह कलेश, अंतर्द्वंद, ये सब हो रहा है। राजनीतिक से लेके देश लेवल पे हो रहा है, मतलब दंगा फसाद मारपीट, अंतर्द्वंद हो रहा है, गृह कलेश हो रहा है, उन्माद हो रहा है और द्वंद्व हो रहा है, द्वंद्व वाली पोजीशन है। जैसे देवता और दैत्य लड़ते उस तरह द्वंद्व वाली हो रहे हैं, और जातियों में भी उसमें भी तो द्वंद्व वाली स्थितियाँ काफ़ी बनती हुई दिख रही। वो द्वंद्व जो है बहुत परेशान करेंगे, वो राजनीतिक तोड़ का भी कारण है और भी चीज़ों का कारण है। तो ये द्वंद्व दिख रहे हैं, द्वंद्व दिखना चालू हो जाएंगे, काफ़ी तेज़ी से द्वंद्व बन रहे हैं और ये द्वंद्व हर क्षेत्र में बन रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा करीब से महसूस हो रहा है। शुक्र बृहस्पति के उससे टेंशन बढ़ेंगे, द्वंद्व बढ़ेंगे और शुक्र का शनि पूरी तरह साथ देगा। केंद्रवर्ती है तो शनि साथ देगा तो उसे मजबूती दे देगा द्वंद्व में, तो रहस्यमय बना देगा। हाँ, जिन चीज़ों को अभी अपन लोग उतना द्वंद्व नहीं देख रहे थे, परिस्थितियाँ बनती थी लेकिन द्वंद्व नहीं बन पाते, लेकिन अब द्वंद्व वाला समय, इसमें तो काल भैरव से ही प्रार्थना करेंगे कोई ऐसा मजबूती और ऐसा अच्छा कि वो द्वंद्वों को शांत कर सके। तीसरी चीज़ ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत बलिष्ठ होकर एकदम से आ जाएगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये द्वंद्व, और ये पार्टी ऐसा नहीं है कि भाजपा में भी द्वंद्व नहीं, उसमें भी द्वंद्व की पोजीशनें बन रही। आपने जो चीज़ें बताई वो खलबली मचा सकती है, कुछ लोग विश्वास करेंगे और कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, आप पे भी आरोप लगाए जाएंगे, आपको भी बहुत सारी चीज़ें कही जाएंगी, वो तो देखेगा। हम तो कितनी सच्चाई होगी इस भविष्यवाणी में? जो है आपको जो बोल रहे हैं, मैं अपने हाथ से थोड़ी कुछ बिगाड़ रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ। मैं तो एक भविष्यवाणी या मैं थोड़ी सी स्टार या ध्यान करके कर रहा हूँ। आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाए तो दुनिया का काम है, उससे कोई परवाह नहीं। आरोप किस लिए लगाएगा, कौन सा हम किसका पक्ष विपक्ष लेके बोल रहे हैं? हम किसी के नुमाइंदे थोड़ी, हम तो अपने किसी के मचान पे नहीं बैठते, हमारा अपना है। हमने तो इससे तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन इससे हमें उससे कोई, क्योंकि और इसमें मैं जो बोला हूँ उसमें मैं किसी भी पक्ष विपक्ष को मैं काल का ध्यान करके बोला हूँ कि मुझे कुछ देख रहा है तो ये अपना वो है, उसमें क्या तुम पक्ष विपक्ष की बात। लेकिन जो आम जनता है महाराज जी, उसकी यही धारणा है कि मोदी जी फिर से आने वाले हैं, जैसे कि दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि पोल्स आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स आ रहे हैं कि 400 सीटें आ रही हैं। आपने कहा कि सरकार बदलने वाली है, धारणा क्या, मेरी भी धारणा है, मेरी भी धारणा है। तमाम धारणा क्या, मैं विरोधी थोड़ी, मैं भी उनको मानता हूँ क्योंकि उनके कुछ कार्य हमारे दिल से सराय नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी आम धारणा में नहीं हूँ, आम धारणा से मैं ज़्यादा हूँ और शुरू से हूँ। 14 में भी मैंने 19 में मैंने काल भैरव से माना था, अभी भी मैंने जो हुआ
ये सब राज्य की जो उसमें माना भैरव से, तो मैं कौन सी धारणा से विरोध में हूँ? जिधर लेकिन परिवर्तन दिख रहा है इसलिए आप बता रहे हैं। वो मजबूरी है। जय भैरव, जय